प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। यदि प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला प्रश्न हमारा, महाभारत काल में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? गंगाद्वार नाम से। किस नाम से? गंगाद्वार नाम से। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मपुंग नाम से। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड को। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? मानसखंड नाम से। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस नाम से किया है? मयूलो नाम से। किस नाम से? मयूलो नाम से। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हिमालय के उल्लेख किस नाम से किया है? पोली ही मोयोला अथवा ब्रह्मपुर राज्य। इस नाम से? ब्रह्मपुर राज्य नाम से। अगला प्रश्न है, किस कश्मीरी शासक ने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की? ललितादित्य ने। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। इसका उल्लेख किसमें है? कल्याण की राज तरंगणी में। अगला प्रश्न है, मालूशाही क्या है? मालूशाही एक गाथा है। क्या है? मालूशाही एक गाथा है। पावड़े अथवा भाड़ो क्या है? भाड़ का अर्थ वीर अथवा योद्धा होता है। किसी वीर के संबंध में गाए जाने वाली लोक गाथाएं भाड़ो या भड़ो अथवा पावड़े कहलाती हैं और इनको गाने वाले भाट कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रयों की पहली खोज कब और कहाँ हुई थी? 1968 में हुई थी। कहाँ पर? स्वाल नदी के तट पर, अल्मोड़ा में। ठीक है। लखुडियार गुफा में। ठीक है। जहाँ पर कहाँ लखुडियार गुफा कहाँ पर है? हमारी अल्मोड़ा में है। ध्यान रखना। जो हमारी लखुडियार गुफा 1968 में, इसकी खोज किसने की थी? MP जोशी जी ने। किसने? MP जोशी जी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है आज का, द्वारका उद्यान कहाँ स्थित है? द्वारका उद्यान चमोली में स्थित है। इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है पशुओं को हाका देकर भगाना। इसे पशुओं को हाका देकर भगाना। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग से चित्रित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं श्वेत रंग की? कीमनी गांव, चमोली, मरारी। श्वेत रंग से चित्रित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कीमनी गांव, चमोली। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिशूल पर अभिलेख उत्तीर्ण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर और बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। ठीक है। जो संभवतः कत्यूरी शासनकाल के बारे में उल्लेख है इनका। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? अशोक चल के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? अशोक चल के बारे में। अगला प्रश्न, बागेश्वर लेक से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है? तो किस कत्यूरी शासक की जानकारी मिलती है? बसंत देव, खरपड़ देव, राजनिम्बर के वंशों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसी, देहरादून के पास से। लाखामंडल से प्राप्त अभिलेख से किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है? किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है? छगलेश नामक राजाओं की। अगला प्रश्न है, वास्ते ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वास्ते ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? गोरखा सेनायक मोहन थापा और कुछ मांडलिक राजाओं का। अगला प्रश्न है, गैरिक भांड सदृश मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहादुराबाद हरिद्वार जनपद से। बहादुराबाद हरिद्वार जनपद से। अगला प्रश्न हमारा,
त्रिशूल पर अभिलेख उत्कीर्ण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से? गोपेश्वर और बड़ाहट उत्तरकाशी से कत्यूरी शासन काल के हैं। अगला प्रश्न है, बागेश्वर लेक से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है? बसंत देव, करपड़देव, राजनिंबर। जी थोड़ा रिपीट हुए हैं प्रश्न। अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है काल से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। पुष्पारावती नदी कहाँ से बहती है? फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। 1982 में इसे विश्व क्या गया था? 1982 में से फूलों की घाटी राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई थी और इसको विश्व धरोहर में सब कब शामिल किया गया था? 2005 में किया गया था। ये कब? 2005 में। और नंदा देवी को कब किया गया था? 1988 में। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा? काली नदी की। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी को गंगा का नाम किस स्थान से प्राप्त होता है? देवप्रयाग टिहरी से, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा बहू है, भागीरथी सास है। जब इनका दोनों का मिलन होता है या संगम होता है उसे ही क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग कहाँ पर पड़ता है? टिहरी में। अगला प्रश्न है हमारा, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? सास बहू के नाम से जाना जाता है। इसे अभी मैंने बताया था, टिहरी में पड़ता है, इसे देवप्रयाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर हवालबाग आश्रम किस नदी के किनारे है? कोसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? कोसी नदी के। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। अगला प्रश्न है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो मुख्य नदियाँ हैं, ऋषि गंगा है, हनुमान है, गंगा है, टॉन्स है, आसन है, कृष्णा घाट है, वानर घाट है। ये सारी नदियाँ आप देख लेना कौन कौन सी हैं, ये नदियाँ हैं सारी। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? काली नदी, जिसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टॉन्स के बाद यमुना नदी में कौन सी नदी टॉन्स के बाद यमुना नदी कौन सी नदी में स्थित है? आसन नदी। समझ लो, आसन नदी। यह हमारे आज के प्रश्न थे। कैसे लगे दोस्तों? यदि प्रश्न अच्छे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।